यहाँ नहीं कर सकता। जब बुद्ध बन के वापस आए तो पत्नी ने पूछा कि क्या आप वो सब यहाँ नहीं कर सकते थे? तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं वो सब यहाँ कर सकता था। उस समय इंटेलेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ये इंटेलेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। जिसने अपने इंटेलेक्ट पर काबू पा लिया, उसको समझा दिया, ज्ञान को बढ़ा लिया, भावना के द्वारा अनुभव कर लिया, वो तो पार हो गया। क्योंकि राजा जनक की कहानी भी ऐसी आती है कि उनको एक क्षण में ज्ञान हो गया और मुक्त हो गए वो। और ऐसे कई संत हैं जो हजारों जन्मों तक भी साधना करते रहे। दोनों ही एक्सट्रीम केसेस उन्हीं शास्त्रों ने दिए हैं। अब हम पर निर्भर करता है कि हम आसान तरीका पकड़े या मुश्किल तरीका पकड़े। डेस्टिनेशन एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग है। एक रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, उसमें बहुत रुकावटें हैं। दूसरा रास्ता आसान है, बहुत फास्ट है, लेकिन जल्दी से माइंड एक्सेप्ट करता नहीं है। मन और बुद्धि दोनों आती है। मन भी आता है और बुद्धि भी आती है। तो ये दोनों आती है, बीच में आती है। मन का ही काम है सब संशय उत्पन्न करना। संशय के कारण फिर बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो दोनों ही रुकावटें हैं। तो इसका तरीका यही बताया जाता है कि अगर आपको फास्ट मार्ग, स्पीड वाला मार्ग चाहिए, तो जैसे बशीर ने कहा, अपने मन बुद्धि को सरेंडर कर दो पूर्ण रूप से। जिसको भी आपको लगे, जिस किसी में श्रद्धा हो, जहां आपको सच्चाई दिखे, कोई भी हो, चाहे मैं तो एक कण के बराबर हूं सृष्टि में, और हजारों पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञानी है, ऋषि मुनि है, संत हैं, बड़े बड़े लोग हैं। जिस किसी में भी श्रद्धा हो, जरूरत यह है कि ये मन बुद्धि को उठा करके उनके चरणों में समर्पित कर दो और मुक्त हो जाओ। आप फ्री हो जाओगे और आपका कल्याण उसी समय हो जाएगा। जब तक उसको अपने अंदर रखेंगे तब तक आप उस चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते जो वो देना चाह रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मार्ग चुनना है। वैसे मोटा मोटी 3 मार्ग बताए गए हैं। एक पिपली मार्ग, एक मत्स्य मार्ग और दूसरा सुख मार्ग। पिपली मतलब चींटी। कहते हैं कि एक नदी है और एक तरफ एक किनारे पर चींटी चल रही है, उसको पार करना है नदी। पार करने के लिए बेचारी चलती जा रही है। कभी कोई पार करने जैसा ब्रिज मिलेगा तो उसके ऊपर चढ़कर पार कर जाएगी। कोई बड़ा पत्थर मिलेगा तो चढ़ करके पार कर जाएगी। तो चलती जा रही है। उसे भी पता नहीं है, क्योंकि उसकी तो दृष्टि इतनी है ना, 1-2 इंच तक की दृष्टि है उसकी। वो ऊपर से तो देख ही नहीं सकती कि कितना देर लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो चलती जाती है बेचारी। दूसरा है मत्स्य मार्ग, मछली का मार्ग। मछली को भी इस किनारे से उस किनारे जाना है। पानी में मछली है, तैर रही है, और अंदर तैरते तैरते अब उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे इस ओर जाना है या उस ओर जाना है, या ये कितना दूर है और वो कितना दूर है। वो अंदर ही अंदर तैरती जा रही है, गोते लगाती जा रही है। किस्मत से चींटी की भी अच्छी किस्मत होगी, शायद कोई आसपास कोई ब्रिज मिल जाएगा, क्रॉस कर लेगी। मछली की किस्मत होगी तो भाव के साथ 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 हो सकता है कि अगले किनारे लग जाए। तीसरा मार्ग बताते हैं सुख मार्ग। वो पक्षी का मार्ग है। वो इस किनारे बैठा है, उसे नदी दिख रही है, दूसरा किनारा दिख रहा है, वो फड़ 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 उठ करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है, नो रिस्क। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। पिपली मार्ग है कर्म मार्ग, कर्म योग, कि आप कर्म करते जाइए, कर्मों के द्वारा हम उस चीज को प्राप्त करेंगे। अच्छे कर्म करना है, शुद्ध कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, ये कर्म करना है, वो कर्म करना है। और कर्मों में ये पूजा पाठ, रिचुअल्स, कर्म कांड, हर चीज आती है उसमें। दान, पुण्य, तीर्थ, ये सब कर्म मार्ग है। चींटी का मार्ग है। जब आपका भाग्य होगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, या 10 जन्म के पश्चात, 1000 जन्म के पश्चात, कहीं ना कहीं तो ब्रिज मिलेगा,
चिंता करने की जरूरत नहीं है। नदी क्रॉस करने के लिए ब्रिज मिलेगा और क्रॉस कर लेंगे, कब मिलेगा कहां मिलेगा नहीं पता। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पिपली मार्ग चूज करना है, मत्स्य मार्ग चूज करना है, कि पानी में तैरते हुए आप फिर डाइवर्ट हो जाओ कि कहां जाना था कहां चले गए, यही किनारा था या वो किनारा था या आगे किनारा आएगा। वो पानी में है तो वो पानी, इसको चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है, किनारे नहीं दिख रहे हैं उसको। और ये सुख मार्ग ज्ञान मार्ग है। यहां दिख रहा है कि ये मेरा डेस्टिनेशन है। इन्होंने पूरा पूरा साइंस बता दिया है, शास्त्रों में भी सारांश यही दिया गया है। एक 4 वेद है, एक वेद का सारांश है, चारों वेदों का मिलाकर के 1 लाख श्रुतियां है, 25-25 हजार श्रुतियां एक एक वेद में है। उन 25,000 श्रुतियों का एक शब्द में उस वेद का सारांश दे दिया गया। एक वेद का सारांश दिया गया है अहम ब्रह्मास्मि, एक वेद का सारांश दिया गया है तत्वमसि, एक वेद का सारांश दिया गया अहम आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार चारों वेदों का सारांश एक ही तरफ इंडिकेट किया गया है। तो वेद ने भी कहा है तुमको समुद्र में तैरना हो तो पूरी वेद पढ़ो, उसके अनुसार कर्म कांड में लगे रहो, पाप पुण्य अच्छा बुरा सब कुछ करते जाओ, या सुख मार्ग से जाना हो तो सारांश को पकड़ लो और सीधा उड़ करके यहां से उड़े वहां उतर गए, ये भी कर सकते हो। उसी वेद ने आपको तीनों मार्ग बताए गए हैं। अब ये जिसको जो चूज करना है करे। हमने तो हमारा मार्ग चूज कर लिया और हम फ्लाइट मार्ग एयरपोर्ट गए, वहां से फ्लाइट पकड़ी, डेस्टिनेशन पे लैंड हुए और पहुंच गए। और हम एडवोकेट भी वही कर रहे हैं, वही मार्ग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्वयं ने अनुभव किया उस मार्ग में बहुत आसानी है, रुकावटें मिनिमम है। योग साधना में भी जो पिपली मार्ग है वो योग साधना का मार्ग बताया गया है। योग साधना में भी बहुत रुकावटें हैं। रुकावटें कई तरह की है, शक्तियां सिद्धियों की रुकावटें, लोगों के अट्रैक्ट होने की रुकावटें, कई तरह की रुकावटें उसमें भी आती है। शरीर छूट जाता है, योग साधना सफल नहीं होती है, फिर अगले जन्म में किस परिवार में कहां जाएंगे उसका पता नहीं है तो रिस्क ले रहे हैं। यहां तो इसी जन्म में इसी क्षण हम फ्लाइट करके दूसरे डेस्टिनेशन पे उतर रहे हैं। तो मैंने जो आसान मार्ग लिया और उसका फल भी प्राप्त किया, उस स्थिति में स्थित हैं, उस स्थिति में स्थित रहते हुए जो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अच्छी बुरी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आ रही है, बहुत आ रही है। मुझे एक बार किसी लड़की ने, बॉम्बे में किसी लड़की से बात हो रही थी, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, प्रॉब्लम्स भी कोई खास लंबी चौड़ी नहीं, लेकिन वो डिप्रेस थी कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। छोटी मोटी बातें थी, कोई लव अफेयर था, लव अफेयर टूट गया, ब्रेकअप हो गया, फिर ऐसा कुछ हो गया, फिर शादी के 2-3 प्रपोजल आए वो नहीं हुए, उसमें उसने प्रॉब्लम देख लिया। फिर मदर फादर के कुछ इश्यूज थे, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोच सोच करके 3-4 सालों से डिप्रेस है। तो मेरे से मिलने आई तो थोड़ी बातचीत हुई, फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाया। फिर लास्ट में बोलती है, देखिए only those who suffer they know the pain of suffering। आप तो सब मस्त हो, अच्छे ही हो, सब चीज ठीक है आपकी लाइफ में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो ऐसे बोल सकते हो। तब मैंने उसे कहा कि ठीक है, बात तो सही है, जो सफर करता है उसी को पेन का पता चलता है, सफरिंग का। तो मैं तुमको मेरी लाइफ में क्या क्या अभी चल रहा है मैं थोड़ा तुमको बताना चाहता हूं। और ये 10 साल के बिजनेस छोड़ने के पश्चात की बात है, बिजनेस में रहने के टाइम नहीं। बिजनेस के टाइम में तो और इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बिजनेस छोड़ने के 10 साल के बाद की बात है। और मैंने उसको जब मेरी प्रॉब्लम्स बताई, रोने लग गई मेरे सामने। बोले, इतनी प्रॉब्लम्स रहते हुए आप ऐसे रह सकते हो? बोली, आपके सामने तो मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। और उसी टाइम वो डिप्रेशन से बाहर आ गई। ज्ञान मिल गया उसे कि प्रॉब्लम से रहते हुए भी मनुष्य उसमें इस प्रकार रह सकता है। ज्ञान में शक्ति, भाव में शक्ति।
एक ज्ञान वो होता है कि हम समझते हैं, फिर दूसरों को बखानने के लिए वो ज्ञान का उपयोग करते हैं, उसमें शक्ति नहीं है। वो ज्ञान अगर भाव में बदल गया, जानकारी में शक्ति नहीं है। ज्ञान का अर्थ है उसमें स्थित होना, और स्थित है या नहीं है ये आपको लाइफ में हर दिन टेस्ट के रूप में आता है, और आपको अपना ही असेसमेंट करना पड़ता है। कल हमने बताया था कि आपको अपना असेसमेंट कैसे करना है। तब आप अपना रिपोर्ट कार्ड बना करके देखिए कि आप में वो ज्ञान की शक्ति है या नहीं है, या खाली सोच रहे हैं, या अपने आप को हम बेवकूफ बना रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कई बार, और व्यवहार में एकदम नीचता आ जाती है। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली हो जाता है। तो हम उस भाव में स्थित है या नहीं है ये चेक करना चाहिए। और कई बार हमारा सेल्फ असेसमेंट भी गलत हो सकता है, बायस्ड हो सकता है, क्योंकि हर कोई अपने आप को तो 100% मार्क देता ही है ना। मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, गुस्सा बहुत कम आता है, दूसरे दिलाते हैं जब आता है तो मैं तो पास है, इरिटेशन नहीं होता है। हाँ, आदमी काम नहीं करता तो इरिटेशन होता है, लेकिन मैं तो एकदम ठीक हूं। वो करते करते नेगेटिव, मैं तो नेगेटिव हूं ही नहीं, लेकिन कभी सिचुएशन आती है तो हो जाता है, वो सिचुएशन कारण है। मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं तो पॉजिटिव हूं, हर चीज में टिक करता है। दूसरों को पूछिए, वाइफ को हस्बैंड से पूछना चाहिए, हस्बैंड को वाइफ से पूछना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को बच्चों से पूछना चाहिए, भाई तुम बताओ, पूरा कत्ता चट्टा निकल जाएगा। मेरे पास एक बार वो एक माँ बाप आए बच्चों की कंप्लेंट लेकर के, तो मैंने कहा देखिए आपके बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, और आप में जो प्रॉब्लम है वो आप एक काम कीजिए, अपने घर में बच्चों को लेकर के बैठिए और बच्चों को कहिए कि बच्चे तुम हम बताओ कि हम में क्या क्या कमियां हैं। बोले नहीं नहीं भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे बोलेंगे तो वो तो लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल देंगे। मैंने बोला अपने अंदर का चोर निकल गया बाहर। किसमें हिम्मत है बताइए मुझे कि किसी को बोल सके कि तुम मुझे बताओ मेरे में क्या गलती है? किसमें हिम्मत है? एक सास में हिम्मत है बहू में बोलने के लिए, एक पति को है हिम्मत पत्नी को बोलने के लिए कि तुम बताओ मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मैं इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं, मैं अपनी रिलेशनशिप इतनी ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूं कि हम यहां पर रहते हुए हम स्वर का अनुभव करें, और उसके लिए मैं मेरी आदतें छोड़ना चाहता हूं, मेरी नेचर बदलना चाहता हूं, तुम बताओ मुझे क्या क्या करना है हिम्मत किसी में? कहां है हिम्मत? हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, हिम्मत नहीं है। सच में कहें तो हम बहुत कमजोर लोग हैं। कमजोरी का उदाहरण भी यही है, प्रूफ भी यही है कि जिसको बार बार गुस्सा आता है वो सबसे कमजोर आदमी है। जो बार बार विचलित हो जाता है वो कमजोरी है उसकी। जो इरिटेट होता है वो उसकी कमजोरी है। वो जो डरता है उसकी कमजोरी है, वो शक्ति नहीं है। वो कई लोग सोचते हैं गुस्सा आता है मतलब मैं ताकतवर हूं, वो ईगो बोलता है, लेकिन है अंदर से कमजोर। सहन शक्ति नहीं होने के कारण गुस्सा आ रहा है उसको, तो कमजोरी उसकी सहन शक्ति है। अपना असेसमेंट कीजिए, नहीं हो सकता है तो दूसरों से करवाइए जो आपके हितैषी हैं। परिवार के सब सदस्य आपको चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप इवॉल्व होइए, और वो सचमुच में खास करके हमारे बच्चे तो जेन्युइन, जस्टिफाइड, जुडिशियसली हमारा असेसमेंट करेंगे, और उनके असेसमेंट को अगर आप मानने लग जाओ तो आप अपने घर में ही रोज इवॉल्व होते चले जाएंगे। हर कोई बड़े अपने छोटे से पूछे कि तुम बताओ मुझे क्या चेंजेस लाने हैं, और वो बता देगा खुल करके। अगर आपने उसको कंफर्ट लेवल दी तो खुल करके बता देगा, और उसको ये लगेगा कि मैं बता दूंगा अगले दिन से मेरा पॉकेट मनी बंद हो जाएगा, बाहर जाना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी आप एकदम ठीक हो ना, आप में क्या कमी है? कमी तो मेरे में ही है। बहू सास को ऐसे बोलेगी, बेटा बाप को बोलेगा नहीं आप तो फर्स्ट क्लास है, मैं तो मेरे दोस्तों को भी बोलता हूँ मेरे बाप जैसा कोई नहीं है। बाहर जाके बोलता है मेरा बाप तो खड़ूस है, पुरानी पुरानी बातें करता है। घर में गाड़ी होता है बोलता है कि बस में घुमा करो, खर्चा ज्यादा मत करो, हमने बहुत तकलीफ सही है तुम भी तकलीफ सहना सीखो। लेकिन बाप के सामने तो नहीं बोलेगा। कंफर्ट जोन दीजिए, फिर देखिए। कभी नहीं, क्या जरूरत है? अरे
जब जरूरत होगी अपने आप आ जाएगी। हो सकता है जरूरत ही नहीं है, जो चीज उनको जरूरत नहीं है आप रिवर्स गियर में क्यों ले जाना चाह रहे हैं उनको, आप आगे बढ़ाइए ना उनको। और वो जिस स्थिति में है उनको उस स्थिति से और नेक्स्ट स्टेप ले जाइए, रिवर्स मत ले जाइए। इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर आप तकलीफ में थी, आपने मैनेज किया, आपको कोई सिखाया गया क्या? घर में ही आपको सिखा दिया गया कि तुम्हारी तकलीफ आएगी तो तुम ऐसे मैनेज करना, या पिछले जन्म में किसी ने तैयार करके भेजा था कि अगले जन्म में तकलीफ आई तो ऐसे करना? राजीव गांधी एक पायलट, कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, कभी अपनी माँ के साथ में बैठ करके पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करता था, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, उसने कंट्री को चला दिया। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो जिम्मेदारी आती है, अच्छी या बुरी, दोनों को वो जिम्मेदारी सिचुएशन ही उसको सिखा देती है। तो जब सिचुएशन ही नहीं आ रही है, सामने दिख भी नहीं रहा है, हो सकता है लाइफ में आए नहीं, क्यों अभी देना चाहते हैं आप उनको? क्यों डिप्रेस करना चाहते हैं? क्यों फ्रिक्शन करना चाहते हैं? आगे बढ़ाइए उनको। ये होना चाहिए एटीट्यूड। क्या हुआ, सब मौन धारण कर लिया ना? है पूरा। मेरी पत्नी इसके ऊपर मुझे थोड़ा डांटती है कभी कभी कि हर कुछ दे देते हो, सामने वाले को चाहिए या नहीं चाहिए मैं तो कहता हूं मैं तो दे देता हूं, मैं खाली हो जाता हूं। मैं वजन लेकर के वापस क्यों जाऊं यहां से? मैं किसी के ऊपर वजन डाल दिया, वो वजन लिया तो ठीक, नहीं लिया तो ठीक, मैं तो हल्का हो गया। मैं तो देना चाहता हूं और दे करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसकी कोई वैल्यू करे नहीं करे, कदर करे नहीं करे, उस मार्ग पर चले नहीं चले, मैं मॉनिटर भी नहीं करता। जो चल गया वो संपर्क में आता है, खुशी और बढ़ जाती है कि हाँ कुछ चीज दी और किसी ने अपनाई, खुशी और बढ़ जाती है। कोई नहीं चला तो यही सोचते हैं कि चलो उसका समय नहीं आया, जिस समय आएगा उस समय चलेगा वो, कम से कम बीज तो बो दिया। इतनी प्रसन्नता तो है कि बीज तो बो दिया। और मैंने बीज कोई जहरीले पेड़ का भी नहीं बोया, ये भी मुझे पता है। मैंने बंधन के बीज नहीं बोए, ये भी मुझे पता है। एक तो मैं आपको कहूं कि आज यहाँ से जाने के बाद में आप रोज सुबह 4 बजे उठिए, पूजा रूम जाइए, मूर्ति को स्नान कराइए, अभिषेक कराइए, कपड़े बदलिए, ये पूजा पाठ कीजिए, ये मंत्र का जाप कीजिए, ये मंत्र आपकी समृद्धि के लिए, ये मंत्र स्वास्थ्य के लिए, पत्नी से झगड़ा हो जाए तो ये मंत्र का जाप कीजिए, सास को पटाना हो तो ये मंत्र का जाप कीजिए, फिर ये व्रत कीजिए, ये वो कीजिए। तो आपको बंधन में डाल रहा हूं और यहाँ कुछ नहीं है। मैं तो मुक्ति के ही बीज बो रहा हूं और उसकी खुशी मुझे बहुत होती है। मुक्ति की खुशी, मुक्ति के बीज बोने की खुशी मुझे बहुत होती है। विश्वास है कि एक न एक दिन किसी न किसी जन्म में वो स्प्राउट होगा, वो फलित होगा, उसका पौधा बनेगा, एक बड़ा वृक्ष बनेगा, उसका विश्वास है। उसी विश्वास के साथ में आप लोगों को ये सब दिया गया। कौन सा? सेल्फ असेसमेंट, वो आपको देखना है। कई लोग नहीं थे कल, वो भगवान कृष्ण एक बाल योगी बन करके आए थे, छोटे थे तब की बात है। वो बाल योगी का वेश धारण करके राधा के सामने आए थे। तो राधा ने बोला कि ये घर तज जंगल क्यों भटक रहे, ऐसी युक्ति बिचारी है। मतलब ये घर त्याग करके आप ऐसे क्यों भटक रहे हो, क्या ये युक्ति ठीक है आपकी? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि घर जंगल एक नहीं समझे वह योगी नहीं अनाड़ी है। जो घर को और जंगल को एक न समझे, कोई फर्क नहीं। क्या फर्क है? विवेकानंद ने भी यही कहा था कि while you are in the world, while your hands are legs in the world, keep your head in the forest. हाथ पांव दुनिया में चल रहे हैं, जिम्मेदारियां करते हुए उठा रहे हैं, उठाने दीजिए, अपने हेड को फॉरेस्ट में रखिए। उसका अर्थ है यहां एकदम शांत, जैसे जंगल में है वो, उस तरह रहिए और हाथ पांव से क्रियाएं करते रहिए। फिर राधा ने कहा कि अच्छा योगी हो, इसने बोल तो दिया
कि जो घर जंगल एक नहीं समझे वो तो योगी नहीं, अनाड़ी है। तो फिर राधा बोलती है कि योगी तो मंत्र शस्त्र द्वारा बहुत चमत्कार दिखाते हैं। योगी तो वो होते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, फुश किया कुछ आ गया, कुछ और मंत्र जाप किया और कुछ हो गया, वो तो चमत्कार दिखाते हैं। किसी को कुछ बोल दिया उसका कार्य हो गया, वो तो चमत्कार दिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो भजन करे सो योगी, जो चेतक करे वो मदारी है। जो ये चमत्कार दिखाता है वो तो मदारी है वो, और योगी तो अपने भाव में स्थित रहता है, वो योगी है। ये चमत्कार दिखाने वाले तो मदारी है। ये मदारी का काम है बेवकूफ बनाना, बंदर को ऊपर से नीचे उछालना, गिराना, रुलाना, लकड़ी से मरवाना, उसको पैसे ऐंठ लेना है वो। तो चमत्कार के पीछे मत जाइए। फिर राधा बोलती है चेतक बिन जग नहीं पूजेगा, भिक्षा बिन गुजर नहीं होगी। तुम अगर चेतक नहीं बनोगे, मदारी नहीं बनोगे, तो जग तुमको पूजेगा ही नहीं। चमत्कार नहीं दिखाओगे तो कौन पूजेगा, और पूजेगा नहीं तो भिक्षा भी नहीं मिलेगी, भूखे मरोगे। कृष्ण ने कहा कि जग की पूजा से उन्हें क्या मतलब जो प्रभु के प्रेम पुजारी हैं। जो प्रभु के प्रेम पुजारी है उनको जग के पूजा से क्या मतलब है। वो तो हर समय उसके साथ में एक बना हुआ है। राधा बोलती है मानो कोई धनवान हो तुम, जो ऐसे वचन उचारे हो कि बहुत धनवान लगते हो। बिना धनवान तो कोई ऐसे वचन ही नहीं बोल सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जिसको कोई चाह नहीं, चिंता नहीं, वो शहंशाह का शहंशाह है। तो जो शहंशाह का शहंशाह है वो तो ऐसे ही बात करेगा। वो मुझे क्या मतलब है। तब कृष्ण कहते हैं स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक यह सब जागीर हमारी है, मुझसे बड़ा धनवान कौन होगा। ये भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्म भाव में जो अभी आपको बताया गया उसमें स्थित रहते हुए कहा। उस भगवान कृष्ण को एक रूप में सीमित कर करके इस भाव को मत समझिए। अब उस भाव को समझे तो आज से घर जाने के बाद में सीधा बाजार जाओगे, भगवान कृष्ण की मूर्ति लाके रख दोगे घर में, कह रहे भाई भगवान कृष्ण बहुत पावरफुल है, इसकी पूजा करो। वो नहीं, वो उस स्टेट की बात कर रहे हैं, उस भाव की बात कर रहे हैं कि जब मैं अभी जो भाव बताया कि सारी सृष्टि में मैं ही मैं हूं, सारी सृष्टि उस ब्रह्म से ही मॉडिफाइड फॉर्म से उत्पन्न हुई है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। तो ये धरती, ये पाताल, ये स्वर्ग तो मेरी जागीर ही हुई ना। और जब इतनी बड़ी मेरी जागीर है तो मुझसे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। और ये सब बातें संत कहते हैं कि संत वचन होते अटपट, झटपट समझ ना आए। संत वचन होते अटपट, उल्टे सीधे बोलते रहते हैं कुछ भी ऐसे, झटपट समझ ना आए। जिसके झटपट समझ आ जाए उसके जीवन की खटपट मिट जाए। सब 12 बजे रात के अंधेरे में काम होता है। मुझे ये पता नहीं चलता कि उनको पता कैसे चलता कि 12 बजे है। वो नीचे आया और उसने खूब उल्टा सीधा डराने की कोशिश की। ये बेचारे शांत बैठे रहे। उसने अपना एक विकराल रूप दिखाया, वो एकदम आसमान को छूता हुआ रूप दिखाया, डरावना रूप दिखाया, फिर छोटा होकर के ऐसे लंबा रूप दिखाया। उसने अजीब अजीब अपने रूप, ब्रह्म राक्षस था, सिद्धि थी। ये थोड़ी देर देखते रहे और उसके बाद में फटाक से उठे और उसको पकड़ लिया, कस के गले लगा लिया उसको। जैसे गले लगाया और 1 मिनट गले लगा करके रखा, इतने में वो ब्रह्म राक्षस ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उसका श्राप जो उसको लगा हुआ था वो वहीं खत्म हो गया। इस ब्रह्म भाव में, आत्मनिष्ठ भाव में इतनी शक्ति होती है कि एक राक्षस को भी वो आत्मज्ञानी बना सकता है। इसीलिए कल कुछ बात हो रही थी कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे होता है। इस तरह से होता है, हम मेडिटेशन करेंगे, हम पॉजिटिव होंगे, अंदर से शुद्ध भावनाएं उत्पन्न होगी, तो धीरे धीरे आपकी ऑरा में, आपके वातावरण को, आपके आसपास के लोगों को वो इन्फ्लुएंस करती जाएगी।
जिससे आप संपर्क में आओगे, जिससे व्यवहार करोगे, जिससे गले मिलोगे, वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो किसी न किसी रूप से इन्फ्लुएंस करेगा। और हर चीज को वो लाइफ में एक्सेप्ट करता जाएगा। व्यवहारिक रूप में कभी कभी वो शो करता है, लेकिन वो बहुत मैकेनिकल होता है। जैसे बच्चों को बता रहा है कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब करता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी भी करता है, एनलाइटेंड पर्सन भी करता है, लेकिन उससे वो अंदर विचलित नहीं होता है। सिचुएशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो थोड़ा बहुत करता है, बट अदरवाइज कंप्लीट एक्सेप्टेंस लाइफ में रहती है उसके। कोई फ्यूचर एंजाइटी, फियर कुछ नहीं रहता उसमें। और उसकी इच्छा रहती है कि मैं दूसरों की लाइफ को बेटर करूं, अच्छी करूं। हर समय उसकी इच्छा रहती है। किसी को भी दुखी देखता है तो उसकी इच्छा करती है कि इसका दुख दूर करूं। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या एनलाइटेंड स्टेट का मतलब ये है कि वो he'll become unconcerned of everything, क्योंकि एनलाइटेंड है, वो देख रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं स्थिति में, जो अभी मैंने आपको बताया। तो क्या वो एक पत्थर के जैसे हो जाता है, नॉन रिएक्टिव हो जाता है? नहीं, उसका हृदय इतना निर्मल होता है, क्योंकि शरीर तो है ना, शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां भी है उसमें। वो ब्रह्म भाव में स्थित हो गया, फिर भी शरीर जिंदा है। तो उस ब्रह्म भाव में स्थित होने के कारण उसकी मन बुद्धि इंद्रियां इतनी निर्मल हो जाती है कि वो शरीर और उसके अंदर की मन बुद्धि इंद्रियां किसी को दुखी देखती है तो उसके दुख दूर करने की कोशिश करती है। वो उसके दुख में खुश नहीं होती, और हर समय एक अंदर में तृप्ति रहती है, उसके फुलनेस रहती है। कहीं कोई स्केर्सिटी, मुझे कम मिला, कहीं कोई चीज कम है, वो उसके मन में आता ही नहीं। कंप्लीट फुलनेस। और एक ब्लिस ऑफ वननेस विथ एक्सेलेंट बिहेवियर, जो भगवान कृष्ण ने कहा था, योगस्थ है कुरु कर्माणि योग है कर्म कौशलम, कि उसके साथ में योग रहते हुए जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्मों में अपने आप कौशलता आ जाएगी। फिर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं अच्छे कर्म करूं, कैसे कर्म करूं, किसको खुश करूं, कैसे करूं, ऑटोमेटिकली नेचुरली हो जाएगा वो। और वो कभी भी कोई उसके पास में आएगा, स्पिरिचुअल नॉलेज मांगेगा, तो तैयार रहेगा उसको देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उसमें ये भाव नहीं आएगा कोई कंपटीशन की भाव। अज्ञानियों में हम जब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की स्थिति में रहते हैं तो एक कंपटीशन की भावना आती है। हर चीज हम दूसरे को नहीं देते हैं, थोड़े सीक्रेट्स हमारे पास रखते हैं। कोई अच्छे कुक होते हैं, फाड़ करके बीज बो करके वहां पर हल चला दिया गया है और बंद कर दिया गया है, बस थोड़ी बहुत वाटरिंग की जरूरत है उसको। वो थोड़ा बहुत पानी अगर देंगे आप तो बहुत जल्दी वो स्फुरित हो जाएगा। वो पानी देने का अर्थ है कि बार बार सत्संग, सत्य का संग, वो किसी भी सत्य का संग किसी भी रूप में वो करते जाइए, एक दिन वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। यही एसेंस है फाइनली, कि दुनिया में हर काम करते हुए कीप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड एंजॉय द ब्लिस ऑफ लिबरेशन। जब आपका फोकस आपके सेल्फ, आपकी आत्मा पर, परमात्मा पर, ब्रह्म भाव में, आत्म भाव में रहेगा, तब आप हर कुछ संसार में करते हुए भी उसमें आप उलझोगे नहीं, उसके बंधन में नहीं आओगे, उसकी बेड़ियों से नहीं जकड़े जाओगे, आप मुक्त रहते हुए करोगे। ये सबसे उत्तम स्थिति है मनुष्य के लिए। इस स्थिति को प्राप्त करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। जिसने प्राप्त कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, 2 दिन में पता नहीं गर्मी गर्मा में मैंने क्या क्या कई कड़वी बातें भी कही होगी, किसी को बुरी लगी होगी,
उन सब के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे पास जो था मैंने दे दिया। आप रास्ता अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ग्रहण करो, कितना इस मार्ग पर चलो। मैं हर समय जो भी इस मार्ग में आगे जाना चाहता है, मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ। समय समय पर जब भी हमें समय मिलता है, संडेज हम मिलते हैं, थर्सडेज को भी कोई भी आ सकता है 6 बजे, और यही चीज़ें हम हर थर्सडे को 6 बजे शाम को मिल करके इन्हीं विषयों को आगे ले जा रहे हैं। तो जिन जिन को इंटरेस्ट है वो बेझिझक वहाँ आ सकते हैं। सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं यही है कि आप सब उस ब्रह्म भाव, आत्म भाव में स्थित हो जाएं, अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिएं, हर पल को जिएं, हर पल खुशी के साथ जिएं, हर पल दूसरों को खुशी देने में जिएं। इसी भाव के साथ में आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। कैसा हम लोग, मैं समझता हूँ हमको हमारे भाग्य पर गर्व होना चाहिए। सच में यहाँ जो जितने लोग विराजमान हैं, सभी ने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो हमको ऐसे गुरु मिले। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ऐसे गुरु के सम्मान में सभी लोग खड़े होकर के उनके सम्मान में करतल ध्वनि से ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कुछ ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनका नेतृत्व हमारे प्रेम बाबू करते हैं। सच में बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। और मैं प्रेम बाबू, रवि बाबू, पुनीत और जो भी हमारे कार्यकर्ता पूर्णानंद फाउंडेशन के इस कार्य से जुड़े हैं, मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम तो हमने एक दिन का बनाया था, मगर ये उनकी कुशलता है कि उस कार्यक्रम को उन्होंने 2 दिन का बना दिया। देखिए, कल का भी लगभग सारा दिन हमको मिला, आज का भी सारा दिन हमको मिला। और पूज्य गुरु जी की अनुमति से मेरी इच्छा है कि कई साधकों का मन है कि ये जो हमारा 6 महीने में शिविर होता है, एक शिविर बाहर भी किया जाए। तो गुरु जी की आज्ञा चाहूँगा कि एक कार्यक्रम हमारा शिविर ऋषिकेश में हो, ऐसी कई साधकों की इच्छा है। तो जो भी हमारे साधक इस दिशा में, क्योंकि इस कार्यक्रम को रूप देने के लिए, इसकी सारी तैयारी करने के लिए, चाहे वो ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन, सारी चीज़ों की व्यवस्था में काफ़ी समय लग जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि जो भी साधक इंटरेस्टेड हैं वो प्रीति को अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखा दें, और इसके बारे में हम लोग सारा कार्यक्रम तय कर करके इसका, क्योंकि अभी इस खर्चे का अनुमान लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो एक बार इसकी रूपरेखा बना लेंगे। इसके बाद जो भी खर्च का अनुमान होगा वो सबको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन हमारा ठीक 15 दिन के बाद आवर प्लेस में होगा, और उसके पहले जो भी सानिध्य चाहते हैं वो गुरुवार को आ सकते हैं।
सिंघानियाज़ में, वहीं पे होगा। तो कल जब हम यहाँ आए थे तब हम एक सिर्फ कोरी ज़मीन की तरह आए थे, पर जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि आपके सिर को फाड़कर उसमें बीज अच्छे से डालकर उसे जोत दिया गया है। अब सिर्फ वाटरिंग की ज़रूरत है, तो वाटरिंग की ज़रूरत जो भी महसूस करते हैं वो आवर प्लेस में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आवर प्लेस में हर 15 दिन में एक बार वहाँ पर मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पे वाटरिंग हो जाएगी। ऐसे तो गुरुजी की ज्ञान गंगा निरंतर बहती रहती हैं, पर अब से हमें उसमें सिर्फ गोता ही नहीं लगाना है, बल्कि उसमें बहते चले जाना है। क्योंकि गोता आज तक हमने लगा लिया, अब से हमें उसमें बहते चले जाना है। तो क्या बहने के लिए सभी रेडी हैं? फिर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें मैं ड्यूअल रोल प्ले करना चाहूँगी। पहले मैं सभी आप दिव्य आत्माओं की ओर से गुरुजी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इनफैक्ट ये शब्द बहुत छोटा है, पर फिर भी वो कहते हैं ना कि जब भावनाएं जुड़ी हो तो शब्द कोई मायने नहीं रखते हैं। तो आप सभी की ओर से गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमें इस ज्ञान गंगा में बहते रहने की प्रेरणा दी है। इसीलिए, और सभी ने एंजॉय भी किया है, इसीलिए मैंने कल रात भी यही बताया था और आज पुनः यही बताऊंगी कि आपको देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। आपको देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। यहाँ पर काफ़ी साधक बंधु हैं जो गुरुजी की ओर अपना ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं। समयाभाव के कारण मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगी, करबद्ध प्रार्थना है कि बहुत कम समय में अपनी भावनाएं प्रकट करें, ताकि सभी को मौका मिले जो भी अपनी भावनाएं प्रकट कर। वैसे तो जब भावनाओं के द्वारा हम गुरुजी से जुड़े हुए ही हैं, पर फिर भी कोई उन्हें शब्द रूप देना चाहता है तो उनसे यही प्रार्थना है कि आप थोड़े समय में, अल्प समय में उसे कृपया पूर्ण करें, ताकि सभी को मौका मिले। तो इस क्रम में जो भी अपने ग्रैटिट्यूड ऑफर करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे यहाँ पर आ जाएं और एक एक करके अपना ये संभालें। शुरुआत कहाँ से की जाए? मैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम। मैं ये शिविर में आने के लिए थोड़ा बुकिंग तो करा लिया था, लेकिन आगे पीछे हो रहा था। और ऑब्वियसली पुनीत एज यूजुअल जिद्दी बेटा है, तो लेकर आ गया। मैं पुनीत का धन्यवाद करूँगा कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला। बहुत ही मतलब इतनी सरलता से अगर कोई चीज़ समझी जा सकती है तो मतलब मैंने उसका कोई तोड़ ही नहीं है, इतनी सरलता से कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा गुरु जी का कि जिनके चेहरे पर सूर्य सा तेज है और जिनकी वाणी में चंद्रमा सी शीतलता, ऐसे सद्गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। सच ही है कि परमात्मा और इंसान के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का निभाते हैं काम गुरु। संसार के छोटे मोटे कार्य के लिए भी हमें मार्गदर्शक की जरूरत होती है, तो ब्रह्म ज्ञान को पाना बिना गुरु के कैसे संभव हो सकता है। केवल गुरु में ही वो अटकल है कि हमारे भीतर छिपे हुई दिव्यता को वो पहचान लेते हैं और परमात्मा से हमारा साक्षात्कार करवा देते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की असाधारण कृपा हमें मिल रही है और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो रहा है। सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान, उनका सत्संग ही हमारे काम कर रहा है, क्योंकि गुरुवर तो अपना घर देख चुके हैं और हमें अपना घर दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं।
परमात्मा का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं वहीं हमें प्रभु कृपा दिखती, भव बंधन मिट जाते हैं। मिट जाता अहंकार, रहता सत्य विचार है। ब्रह्म सत्य है, जग मिथ्या है, ज्ञान मुक्ति का द्वार है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। प्रभु के निकट स्वयं का अनुभव केवल गुरु कृपा कहलाती है। प्रभु के निकट स्वयं का अनुभव केवल गुरु कृपा ही कहलाती है। धन्यवाद। श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सादर प्रणाम। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण। वेदों के उपनिषदों के अंतरंग में जो गूढ़ ज्ञान है उसको इतनी सरलता से, इतनी आत्मीयता से अपने आप ने हमें बतलाया। रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में गंभीर से गंभीर मर्म की बात और उसका अर्थ समझाने की अद्भुत क्षमता आप में है। हमारे मन के अंधेरे कोनों को आपने प्रकाशित किया है। आपके सानिध्य में आने के बाद मेरे जीवन में अनेक अच्छे बदलाव आए हैं और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपकी कृपा से ही ये हो रहा है। निरंतर आपका कृपा पात्र बना रहूं, आपके बताए अनुसार मार्ग पर चलता हुआ उस परम साध्य को प्राप्त करूं, इसी भावना के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। उनके सानिध्य में आने का मुझे मौका दिया है और इनके सानिध्य में आने के बाद में काफ़ी बदलाव आए हैं और जिसका अनएक्सप्लेन्ड है उसका एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। और मेरे कहने धन्यवाद करने के भी बहुत लिए शब्द नहीं है इनके पास में। और एक ही प्रार्थना करता हूँ गुरुजी से कि सदैव अपने चरणों में मुझे रखें और मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखें जैसा उन्होंने बना रखा है। बस धन्यवाद। आज मैं अपने आप को बहुत नाकाम महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे अंदर हो रहा है उसको शब्दों में कह पाना में बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। आपका धन्यवाद। जैसे जीवन में हर इंसान को एक गुरु की तलाश होती है, वैसे ही तलाश मेरी भी थी। 10-15 साल पहले से मन में इच्छा जागी कि गुरु एक मार्गदर्शक अच्छा साबित होता है। बहुत ढूंढा साहब, बहुत प्रवचन सुने, बड़े बड़े महाराजों के प्रवचन सुने साहब। मतलब एक के तो प्रवचन इतने भागे कि मतलब मैं उनके जो मार्केटिंग पर्सन होते हैं उसके पास तक पहुंच गया। मैंने कहा भाई साहब गुरुजी घर तक आएंगे तो मेरा भला हो जाएगा, क्या इनका मतलब क्या कर सकते हैं? तो बोले चांदी की कटोरी में खीर खिलाओगे या सोने की कटोरी में खीर खिलाओगे? मैंने कहा भाई साहब इसका मतलब क्या है? तो बोले भाई तुम 100 की गड्डी दोगे, 500 की गड्डी दोगे, 1000 की गड्डी दोगे। उस दिन से जो मेरा दिल टूटा तो गुरु शब्द मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने कहा ये क्या धंधा हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर बस शायद मेरी इंटेंसिटी थी गुरु पाने की कि 27 अगस्त को किंग कोठी में मैंने इनका प्रवचन सुना, इनके सानिध्य में आया और नज़दीक आने के लिए मैं सिंघानियाज में गया, इनसे अपॉइंटमेंट लिया। इतनी सरलता से इन्होंने मुझे अपनी अंगुली पकड़ा दी, बोले बस मेरी अंगुली पकड़े रहो। बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ मैं इनका, इन्होंने मुझे अंगुली पकड़ाई साहब। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बस। Beloved Guruji, Guru Ma, and all the souls here, I am very much indebted to Guruji and Guru Ma. I am working as a teacher in a school. When we work for 2 periods or 3 periods together, say about 2 hours or 2.5 hours, we become so tired, we become so irritated, and many teachers even go after the school is over
and they take rest, they sleep for 1 hour, 2 hours. I'm really astonished to see our Guruji talking tirelessly for 2 hours. I don't know how you feel it, but I really feel it in my heart. It's really impossible. You might have seen today, he must have been coughing or showing that throat, the patched throat. But still, he doesn't say anything. He continues. That much is the love. And whenever I see that, my eyes wet with tears. You ask any question, he answers. I have never seen any hesitation. Even people ask questions again and again, the same repeated questions, but still Guruji has got a very beautiful, bright smile and he answers. The person may be asking a very basic question, or he may be asking a very high lighted question, but still he answers with the same ease. Normally we have to pay money for getting to know the secrets, but Guruji gives all the secrets, the maximum, the unlimited, everything. All the secrets he gives for no money. So many friends have told me that Guruji never takes anything and he simply gives freely. So more than this, we can't talk about the love. The love is so much that he gives everything. And in Bible, Jesus says somewhere that if a man finds the treasure, he goes and sells everything and he goes and buys. I have asked this question to many people, Christian friends, but nobody has so far answered. And again there is a question in the same Bible. If a person wins all over the world, the whole world, still loses his soul, what's the gain? This whole sentence changed St. Francis Xavier when he was studying in college in Paris, and his professor Saint Loyola Ignatius was going on repeating continuously for 2 years. Every day after the class was over. After 2 years, St. Francis Xavier could find out something. Why this guy is going on telling to me this one? And then he completely got changed. He joined the Society of Jesus. He came to India and he is a saint. Still his body is there in Goa. Again this question I have asked many of my friends, priests. Nobody is telling me. They just go on talking blah blah blah. They say that you can't understand this. A lot to know. But here we are getting everything. That's why yesterday I felt that we are all fortunate and most fortunate. Perhaps we may not be knowing it. Most fortunate. I am so indebted to Guruji, and I request him to take me as one of the volunteers for all his work. Thank you, Guruji. है कि सबसे जटिल विषय को, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को इतना इजी बना देते हैं, इतनी अच्छी तरीके से, इतने ऐसा लगता है कि वाकई में क्या हम जो सोचते थे कि ध्यान करना या इस विषय को समझना इतना आसान हो सकता है, ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और आज हम बहुत 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 इजी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नर्सरी के स्टूडेंट को
PhD की पढ़ाई जा रही है बगैर कोई प्रॉब्लम के, और लोग समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। उमेश अग्रवाल है। मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के सानिध्य में मेरे पिताजी मुकुंद लाल जी ने बताया था कि भाई उन्होंने गुरुजी से मुलाकात की। ये मैं 6 से 7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और पापा ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोला था कि गुरुजी के सानिध्य में एक वक्त आप भी चलो और मिलो, आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि भाई गुरुजी की क्या विशेषता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम पापा के साथ गया था गुरुजी से मिलने, और शायद 3 डेज़ का प्रोग्राम था जो प्रेम भाई ने मुझे इनवाइट किया था, और वो फर्स्ट टाइम था जो मैं गुरुजी से मिला था। तो वो जो 3 डेज़ का प्रोग्राम था वो मुझे इतना पर्सनली अटैच मन से अच्छा दिखा कि मैं उसके बाद से वन साइड ही जो भी गुरुजी कहते हैं वो, जैसा ने आज विक्की ने भी कहा कि जो भी प्रैक्टिकल चीज़ों से कंपेयर करके समझाते हैं, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, एकदम जो कि एक 10 साल के बच्चे से लेके मैं समझता हूँ कि यहाँ दादी जी है, शायद उनके भी समझ में आसानी से आ जाती है वो। तो इतना आसान से समझाने वाले गुरुजी मैं मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम भी देखा था। और मैं गुरुजी को धन्यवाद करता हूँ कि अभी मेरी उम्र 40 साल ही है, आगे जितने भी साल जीऊँगा गुरुजी के जो बताए सो मार्ग है, टजिंग के जो कल मैंने अपना पर्सनल एक शेयर भी किया था कि जो टेक्निक्स गुरुजी सिखाते हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स है, मगर प्रैक्टिकली अगर से अपन हकीकत में लाइफ में वो अडॉप्ट करते हैं, जो मैंने करके देखा है, तो डेफिनेटली बेनिफिट आएगा ही आएगा। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरुजी को भी और मुकुंद लाल जी को भी, जो मेरे डैडी हैं, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा है गुरुजी से। फाउंडेशन सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि आपने भी अपना अमूल्य समय दिया है। जहाँ आज के ज़माने में जहाँ हम ये सोचते हैं कि भाई नहीं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वैसे उस माहौल में स्पिरिचुअल रिट्रीट में आना, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि इस बार तो बहुत सारे यंगस्टर्स भी आए हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी ऐसे माहौल में भी हम इस स्पिरिचुअल रिट्रीट को एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए पूर्णानंदा फाउंडेशन से, इसके अलावा पूर्णानंदा फाउंडेशन से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का, सभी साधकों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयासों के कारण आज हम यहाँ ये स्पिरिचुअल रिट्रीट एंजॉय कर रहे हैं। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि कल जब मैं आई थी, जब मैं मूढ़ बुद्धि भले ही अपने हृदय को एक लोहे की तरह बनाकर आई थी, बहुत ही स्ट्रांग लोहे की तरह स्ट्रांग बनाकर आई थी, पर मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी एक चुंबक है, एक मैग्नेट है जो उस लोहे को भी अट्रैक्ट कर लेंगे। सो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ इस मंच से विदा लेती हूँ कि बहुत ही जल्द हम पुनः मिलेंगे, और ये जो लोहे और चुंबक का जो अट्रैक्शन है, वो जो दोनों चुंबक जो लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, अपनी ओर चिपका के रखता है, वैसे गुरुजी सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। साधन गुरुजी अगर प्रीति ने जो लोहे की बात की, तो कहते हैं कि लोहा की कील पानी में डालो डूब जाती है, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालो नहीं डूबता है। लोहे की कील को अगर डूबने से बचाना हो तो कील को लकड़ी के टुकड़े पर मार दो, डूबने वाली चीज भी तैरती चली जाएगी। अगर आप इजाज़त देते तो एक गीत सुनाना चाह रहा था। एवरीबडी शुड जॉइन दिस सॉन्ग। इतनी अच्छी संध्या को हम आज ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं बोला चलते चलते कुछ हो जाए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, ला 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 ला।